हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा नर से नारायण पार्ट 2, जिसके अंदर बाबू गुलाब राय बारिश होने के कारण बहुत ही खुशी और उल्लास से कॉलेज जाकर घर वापस लौट आते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। वर्षा होने के कारण उनके अंदर बहुत ही अच्छी स्फूर्ति आ जाती है और वह कभी तो लिखने बैठ जाते और कभी कभी बाहर जाके आकाश में बादलों को देखते रहते। किंतु वह यह नहीं जानते थे कि यह जो उनका सौंदर्य उपासक है, यह जो उनकी खुशी है, यह कितना विश्वरा है। कभी कभी पीछे जाते और वहाँ पर जो शेफाली नाम की एक बेल है, फूलों की बेल होती है, उसके जो फूल धरती पर पानी के गिरने से एक साथ झड़ जाते हैं और पत्तियों से बारिश से उनकी जो पत्तियां साफ धुली हुई हो गई थी, उनको देखकर उनको ऐसा लगता है मानो कि कोई मधु है और उसको वह अपने प्यासे नेत्रों से पान कर रहे हैं या पी रहे हैं। पीछे की तरफ प्रायः 1 फुट पानी भर गया था। मेरा सौंदर्य उपासक अविचल ही रही। अब वो बोल रहे हैं कि पीछे की तरफ तो 1 फुट पानी भर गया था, परंतु ऐसा हमेशा होता रहता है, इसलिए मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बच्चे भी गंगा जी में अपनी नाव बनाकर, कागज़ की नाव बनाकर बहा रहे थे। मैं भी अपनी सूखी खेती के स्वप्नों में मग्न था कि मेरी सूखी खेती अब हरित हो गई है, हरियाली छा गई है, उस पर वो पुनः जीवित हो गई है। इस चीज़ को लेकर खुश हो रहा था। साय तक का सारा दृश्य रस के दोनों अर्थों में समय रसमय था। अब बोल रहे हैं कि शाम तक तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, जलमग्न और आनंदमग्न, परंतु पानी के साथ साथ थोड़ी चिंता भी बढ़ रही थी। कहते हैं सिमटी सिमटी जल भरी ये तालाब, कहते हैं कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े पानी से तालाब भर जाता है। उसी प्रकार सज्जनों के पास सद्गुण होते हैं और आजकल के आज के युग में जो बेकार लोग, बेरोजगार लोग हैं, उनकी अर्जियों से सरकारी दफ्तर भरे हुए। यहाँ पर उन्होंने व्यंग भी किया और एक मुहावरे को भी जोड़ा है। इस प्रकार से वह बातें हो रही थी, परंतु वह सोच रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तालाब का पानी तो यहाँ तक आ ही नहीं सकता। इतने में क्या हुआ, उनकी पास की जमीन के पानी ने अपनी मर्यादा छोड़ दी और वह उनके लेखक की जमीन के अंदर आ पहुँचा। आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि लेखक ने अपने घर के चारों तरफ कोई दीवार या कोई बाउंड्री नहीं बना रखी थी। लेखक का कहना है कि जब मैं देश और राज्य की सीमाओं को बहुत छोटा, शुद्र मीन्स छोटा छोटा समझता हूँ, तो यह आपस में जो घर की बाउंड्रियाँ होती हैं, वह तो मेरे लिए बहुत ही छोटी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं तो अनंत का उपासक हूँ। मैं तो उस परमात्मा का उपासक हूँ जिसकी ना कोई सीमा है, ना कोई अंत है। थोड़ी ही देर में पानी रोशनदार तक पहुंच गया और वहां से प्रताप झरनों की तरह झरने लगा। अब उसको देखा तो नहीं मैंने, पर ऐसा लगता है कि जैसे जो हम कल्पना कर रहे थे, वही उस कल्पनाओं के ऊपर आज रंग चढ़ गया। मेरी कल्पनाएं सारी धूलित हो गई, जो सोचा था उसका विपरीत हो गया। मैं अपने तहखाने की रोशनदारों पर गर्व किया करता था और हमेशा शाम के समय अंधेरा होने पर भी वहाँ पर, शाम के समय जब सूरज डूबने को होता है, फिर भी वहाँ पर बहुत ही अच्छी रोशनी आती है और वहाँ बैठ के मैं लिख सकता था। और जो भी लोग मेरे घर को देखने आते थे, उनको मैं उन रोशनदारों की जो हवा का संचार होता था, जो हवा बहती थी, उसको लेकर बहुत ही तारीफ़ें किया करता था और अपनी टूटी फूटी शान को उनको सामने बड़ी बड़ी बातें कहकर परोस दिया करता था। सौंदर्य प्रिय होते हुए भी आज मैं उस झरनों के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पा रहा था। यह क्या कोई अपने घर को ही फूंक कर आग सेकता है, या फिर ऐसा कि मैं अपने ही घर का नुकसान हो रहा है और उसके ऊपर तारीफ़ें करूं? ऐसा तो हो नहीं सकता। अचानक से बिजली भी चली गई। ऐसा लगता है कि ये मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं, जो कि असूर्या नाम ते लोका असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा वृत्ता। ऐसा लगता है कि यह मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं, जो कि मेरे यहाँ पर आकर अंधेरा हुआ है। जिस प्रकार से कहते हैं कि असुरों के जो अनेक युग हैं, अनेक योनियाँ हैं, वह हमेशा क्या करती हैं, अज्ञान और दुख क्लेश में ही बीतती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होता है। इस प्रकार से उनको जान पड़ता है कि आज तो मेरे चारों तरफ ही अंधकार अंधकार छा गया है। घनी काली माँ बिना स्तर जमे ही
पीन होने लगी। अब जो घनी कालिमा थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे घर में जमने लगी। सूचीबद्ध अंधकार का साम्राज्य हो गया और ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधकार का ही अब तो साम्राज्य है मेरे घर में। बाइबिल के आदर्श दानी की भांति दया दायां हाथ बाएं हाथ की बात न जान सकता था। वो कहते हैं कि जिस तरीके से बाइबिल के दान करने वाले ने कहा था कि एक हाथ से दान दो और दूसरे हाथ को पता न चले, इस प्रकार से मेरे घर के अंदर भी एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं देख पा रहा था। सर टकराने की नौबत आ गई थी। अब वो सब मिलकर लालटेन को ढूंढ रहे हैं। मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, इसलिए दिया सलाई मतलब माचिस का मिलना तो दुश्वार था, मुश्किल था। परंतु ऐसा लगता था जैसे कि आजकल के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बाबू लोग हैं, उनके घरों में गंगा जल का मिलना मुश्किल होता है, उसी प्रकार से मेरे घर में दिया सलाई माचिस का मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर माचिस मिल भी गई तो वो ऐसी जान पड़ती है जैसे ज्योतिस्वरूप ज्योतिस्रोत परमात्मा, जैसे कि ज्योति स्वरूप स्वयं हमें परमात्मा ही मिल गए हो। एक माचिस के मिलने से हमें इतनी खुशी हो जाएगी। लालटेन स्नेह शून्य निकला, लालटेन का कोई फायदा नहीं हुआ। एक टूटी फूटी टॉर्च थी, किंतु उस टॉर्च को ढूंढने के लिए भी टॉर्च की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे बहुत घोर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें करना हमारे सरदर्द की बात हो गई है। उस समय अंधकार ने मेरे अव्यवहारिकता पर विद्युत प्रकाश पड़ रहा था। अब वो ऐसा लग रहा था कि ये जो अंधकार है यह मेरे जो व्यवहार है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा है और सेलरों के झरनों में मेरी महान मूर्खता की सदान घोषणा कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि ये जो झरने गिर रहे हैं वहाँ से, ये झरने मेरी मूर्खता को बयान कर रहे हैं, मेरी मूर्खता की घोषणा चारों तरफ कर रहे हैं। खैर, जैसे तैसे दीपक का आयोजन हुआ। उसको झंझावत का सामना करना पड़ा। झंझावत मतलब तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। हथेली और अंचल से उसकी कहाँ तक सुरक्षा होती, और हथेली और आंचल से कपड़ों से उसकी कब तक रक्षा कर लेते। मेरे चाकर देव पड़ोस से लालटेन लाए। हम लोग शांतिपूर्वक सबके साथ भीतर घर में बैठे। सोचा कि अब तजुर्बा हो गया। अब एक नया तजुर्बा हमें मिल गया, एक नई सीख मिली है, नई चीज़ सीखने को मिली है। मैं अपने हाल को नूह की किश्ती मान या मनु की नौका समझ रहा था। अब लेखक कह रहा है कि मैं तो अपने हाल को, जो मेरा हाल हुआ था, उसको नूह की किश्ती मतलब जो हजरत मोहम्मद पैगंबर के 10वें पैगंबर थे नूह, उन्होंने जब एक बार बाढ़ का समय आया था तब वहाँ के पशु पक्षी और इंसानों को, उनके परिवारों को उन्होंने एक नाव में बिठाकर सुरक्षित किया था। और राजा मनु ने भी जब प्रलय का समय था तब अपने आप को एक नाव के द्वारा ही सुरक्षित किया था। तो लेखक भी आज अपने आप को उनके समान मान रहा है। उस समय तक भी चिंता की प्रथम रेखा मेरे ललाट के प्रांगण पे खेलती हुई नहीं दिखती। तब भी लेखक को कोई चिंता नहीं हो रही थी। किंतु थोड़ी ही देर में पास के कमरे में चलियो की आवाज़ आई। ऐसा सुनाई, सबने कहा कि पास के कमरे में चलिए। मेरे बाग के माली श्री मंगल देव जी मेरे मंगल विधान पे सदा दत्तचित रहते हैं। अब वो इस तरीके से हमेशा कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इसलिए उनकी बात को लेखक ने अनसुना कर दिया। चिल्ला उठे, बाबूजी उधर ही रहना। मैं समझा कहीं सांप आ गया होगा। उसने कहा कि बाबूजी उधर रहना, तो मैंने सोचा शायद सांप आ गया होगा। खैर, यह भी सही। मेरे दूसरे चाकर देव श्री रणधीर ने, उनके दूसरे नौकर ने आकर कहा कि पास वाले कमरे में जमीन बैठ गई है। बड़े आदमियों की भांति उसकी बात भी आधी सच थी। ऐसा लग रहा है कि शायद वो सच कह रहा है और आधा झूठ कह रहा है। जमीन बैठी थी और फर्श के पत्थर आपस में सर से सर मिलाकर खड़े हो गए। मतलब जमीन जैसे ही बैठी तो पत्थर आपस में एक दूसरे से मिल गए क्योंकि वो खड़े हो गए थे। मानो वे सचेत होकर मेरे परित्राण का उपाय सोच रहे हो। उसी समय मेरी गर्विणी महिषी भैंस के बारे में उन्होंने कहा है, जो कि कलयुग में व्यास जी ने उसकी कविता में अमर कर दिया। व्यास की कविताओं में जो भैंस के बारे में बताया था उसको उन्होंने यहाँ पर बोला है। समस्या मेरे सामने आई, उसका छप्पर भी
तालाब बन चुका था। अब छप्पर जो छत थी वह भी तालाब बन गया था। उस पर भी एक त्रिपाल डालकर उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। किसको? भैंस को। बहुत कोशिश करने पर भी बरामदे में पैर न रखा। अब वो भैंस भी बरामदे के अंदर पैर नहीं रख रही है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। शायद वह जानती थी कि उसका फर्श भी धंसेगा। अब वो जानती थी कि शायद मेरा फर्श भी धंस जाए। उनके पड़ोसी की तरफ उन्होंने पड़ोसी ने पहले उनको बोला था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको मदद की ज़रूरत हो तो आपके लिए हमारा घर हमेशा खुला है। वे शाम को ही कह रहे थे। उनके पड़ोसी ने ये बात उनको शाम को ही कह दी थी। उस समय तो मैंने उनकी सहानुभूतिपूर्ण निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अब उस समय तो उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, किंतु जब मेरे घर के सामने भी पानी बहने लगा, मेरा मकान प्रायद्वीप बन गया। मतलब पूरा पानी से भर चुका था, चारों तरफ पानी ही पानी था। बरामदे में और शायद शयनदान का भी फर्श बैठ गया। अब वो जो शयनाघर था उसका मतलब सोने का कमरा, बाथरूम, बरामदा सबके फर्श बैठने लगे। तो उनकी टाइलें मेरे बैठते हुए दिल के समता में लग गई। अब वो जो टाइलें बैठ रही थी उन बैठती हुई टाइलों को देखकर लेखक भी अब घबराने लगा था। तब जल्दी से मैंने बनर्जी साहब को निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मकान में ताला लगाया और उनके वहाँ पे उनके नौकर, उनकी भैंस, ये सारे लोग जाकर पास के जो उनके पड़ोसी थे उनके सामने वहाँ पर चले गए। दरवाज़ा खटखटाया और सभी वहाँ अंदर जाकर चिंताग्रस्त मनुष्य को जितनी नींद आ सकती है उससे भी कहीं ज़्यादा नींद लेखक ने निकाली और वहाँ पर जाकर वह सो गए। आराम से चिंता मुक्त होकर सो गए थे। परंतु उनकी भैंस तो सुरक्षित थी, पर दूसरे जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह वापस से दुखी हुए और वह उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, है ना। समूच पहिए न ही पंथ की बात हो रही थी। मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया है, इसके द्वारा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी बात हो रही थी, जिसकी वजह से वह उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।